जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्जाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। आज जो हमें सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं क्लास की आकलन कार्य पत्रक संख्या 5 मिली है, डेट जो है 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। ये आकलन कार्य पत्रक संख्या 5 यानी कि असेसमेंट वर्कशीट जो हमें 5 मिली है। आप सभी को ज्ञात है कि हमें महीने में 2 बार असेसमेंट वर्कशीट मिलेगा। ये असेसमेंट इसलिए आता है ताकि ये समझ पाने के लिए कि आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। असेसमेंट वर्कशीट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इस वर्कशीट को खुद सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो से मैच कीजिए कि आपका कितना सही जा रहा है। तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं और फिर आप आपने जो किया होगा उससे मैच करते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है ईमानदारी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो बताना है कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। डेयरी, बैंकिंग, मछली पकड़ना, वानिकी। तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन बी जो है नहीं है, बाकी तीनों जो है प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से हैं। निम्नलिखित में से, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा 2005 के बारे में सत्य नहीं है? जो बताना है सत्य नहीं है। 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान, 1/4 महिलाओं के लिए आरक्षित, गांव या आसपास के गांव में रोजगार मिलता है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट ऑप्शन है हमारा सी, जो ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है मनरेगा के बारे में, मनरेगा 2005 के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र, संचार द्वितीयक क्षेत्र, चीनी द्वितीयक क्षेत्र। तो बताना है कपड़ा कौन सा क्षेत्र है? द्वितीयक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है कपड़ा जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा, निजी क्षेत्र लाभ का मकसद, असंगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा, संगठित क्षेत्र निश्चित काम के घंटे। तो इसमें से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? राइट ऑप्शन जो है आपका क्या है? सी, असंगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा। असंगठित क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनमें से कौन से क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है? बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन जो है आपका क्या है? राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो होता है वही जीडीपी होता है। सिक्स क्वेश्चन, कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, वे अल्प रोजगार हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है। बताइए। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, जबकि कुछ लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी परिस्थिति क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन डी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक लोगों का रहना किसी काम में क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो अब हमारा 7 से 10 जो है वो हमारा ABCD है और वो भी कथनों के आधार पर है। इसको कथन किस तरीके से सिलेक्ट करना है पहले भी समझाया जा चुका है और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, 7th क्वेश्चन में कथन क्या कह रहा है? वर्ष 2013-14 में तृतीयक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बना। ये सही है। कारण आर क्या है? कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही है। तो देखिए, जो ABCD दे रखा है इनमें से क्या कह रहा है? कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर ए कथन की सही व्याख्या करता है। ये राइट ऑप्शन जो है ए है। ठीक है, इस तरीके से इसमें राइट ऑप्शन यहाँ पे मारेंगे ए। 8th क्वेश्चन समझिए। संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है। संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम का आश्वासन नहीं है, गलत है ये। संगठित क्षेत्रों में जो नौकरी की सुरक्षा होती है, काम का आश्वासन होता है, असंगठित क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आर क्या कह रहा है? संगठित क्षेत्र को नियमों विनियमों का पालन करना पड़ता है, जो विभिन्न कानूनों जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि संगठित क्षेत्र को इन सभी का पालन करना पड़ता है। ए क्या है?
ए क्या हो गया हमारा, ए गलत हो गया और आर सही हो गया। तो देखिए राइट चारों ऑप्शन में कौन सा होता है, ए सही और आर गलत। ए देखिए ए सही है, आर गलत है, ठीक है, तो सी। तो हम यहाँ पर सी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। सही बात है ये। आर क्या कह रहा है, अंतिम माल के मूल्य में पहले से ही मध्यस्थ माल का मूल्य शामिल है जो अंतिम माल का उत्पाद करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए सही है और आर गलत है। तो देखिए चारों में से, ऊपर से चारों में से कौन सा सही है, ए सही है, आर गलत है। ए सही है, तीसरा ही है ना, देखिए सी में क्या लिखा है, ए सही है जबकि आर गलत है। तो हमारा ए सही हो रहा है और आर गलत हो रहा है। तो हमारा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे फिर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, फिर मार्क करेंगे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, असंगठित क्षेत्र की विशेषता है छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो कि सरकार के नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल सही बात है, असंगठित क्षेत्र की परिभाषा है। असंगठित क्षेत्र की विशेषता है कि छोटी और बिखरी हुई इकाई है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर है। कारण आर क्या है, असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है। तो मैंने बताया असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं है, ये गलत हो गया। तो ए सही हो गया, आर गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऊपर जो है ए सही है और आर गलत है। तो ए सही आर गलत है, ए सही है आर गलत है, सी ऑप्शन इसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से ए हमारा सही हो रहा था इसमें और आर जो है गलत हो रहा था। तो राइट ऑप्शन सी। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन किया आपने, समझा। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके ईमानदारी से कितना सही हुआ है। देखिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस वर्कशीट को आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर।